हेलो बच्चों, माय नेम इज़ आकाश राजपूत एंड हम आज बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। और चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे। और ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे एम पी टेट, सी टेट, रीट, डी एस एस पी, जितने भी टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स होते हैं या टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सबकी हम बात करेंगे। यहाँ पर हम सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स लाएंगे, लाइव सेशंस लेकर आएंगे डेली डेली। आपको हर टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और बहुत ही डिफरेंट तरीके से। अभी तक जो आपने पढ़ा है यूट्यूब के ऊपर वो एक बहुत ही किताबी तरीका है। हम किताबी तरीके से हट के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे कि यार ये मनोविज्ञान है क्या। ठीक है, साइकोलॉजी, व्हाट इज़ दिस साइकोलॉजी इज़ एक्चुअली। तो हम वो जानने की कोशिश करेंगे और हर टॉपिक जो हम करेंगे वो हम थोड़ा सा किताबी ज्ञान से हट के भी बात करेंगे। सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे, किताबी ज्ञान से हट के भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान की। ठीक है, अभी मनोविज्ञान की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई मनोविज्ञान जो है ना वो आया कहाँ से है। मनोविज्ञान कहाँ से आया है तो मैं आपको बताऊं, मनोविज्ञान बेसिकली दर्शन शास्त्र का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? दर्शन शास्त्र का। ठीक है, दर्शन शास्त्र, क्योंकि शुरुआत में मनोविज्ञान जैसी कोई चीज़ थी नहीं। शुरुआत में था दर्शन शास्त्र। ठीक है, लोग दार्शनिक होते थे पहले। आपने सुना होगा, लोग दार्शनिक होते थे और लोग आत्मा को समझने की कोशिश करते थे, जानने की कोशिश करते थे। खुद को जानना एक अहम कार्य पहले के ज़माने में होता था। ठीक है, तो वो दर्शन शास्त्र का ही एक तरीके से कह सकते हैं चलन था। ठीक है, बाद में दर्शन शास्त्र में से मनोविज्ञान को अलग किया गया। ठीक है, दर्शन शास्त्र में से मनोविज्ञान को अलग करने वाला कौन था? वो थे विलियम जेम्स। ठीक है, दर्शन शास्त्र में से मनोविज्ञान को अलग करने वाले थे विलियम जेम्स। और फिर मनोविज्ञान का ही हिस्सा है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आप समझ रहे हो, जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये एक सब पार्ट है किसका? मनोविज्ञान का। और मनोविज्ञान एक पार्ट है, एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है किसका? दर्शन शास्त्र का। तो एक दर्शन शास्त्र एक बड़ा सा, आप कह सकते हैं एक कॉन्सेप्ट है जिसका एक छोटा सा पार्ट मनोविज्ञान है और उसका एक छोटा सा पार्ट, मनोविज्ञान का छोटा सा पार्ट चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान किसका पार्ट है? दर्शन शास्त्र का। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? बेसिकली मनोविज्ञान। अच्छा, मनोविज्ञान क्या होता है? मन का विज्ञान। अब मन का मतलब तो मन नहीं, सिंपली मनोविज्ञान के, क्योंकि एक विकास के क्रम रहे हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि विकास के क्रम क्या रहे मनोविज्ञान के। मनोविज्ञान दो शब्दों से जुड़ के मिला है, मतलब मिल के जुड़ा है, बना है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जो है ये दो शब्द हैं इसके अंदर, टू वर्ड्स से मिलके बना है। यहाँ पे साइको है, साइको मीन्स सोल होता है, सोल मीन्स आत्मा। ठीक है, लोगस, लोगस मीन्स स्टडी, स्टडी मतलब विज्ञान। अच्छा, किसी भी चीज़ की स्टडी को विज्ञान कहते हैं, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम सोशल स्टडी कहते हैं तो सामाजिक विज्ञान। स्टडी का मतलब किसी चीज़ को पढ़ना ही विज्ञान है। विज्ञान साइंस का ही नाम नहीं है, साइंस भी एक स्टडी है। ठीक है, हम जब हम साइंस की बात करते हैं तो हम जनरल साइंस की बात करते हैं। ठीक है, जनरल साइंस। ठीक है, तो पढ़ना ही क्या है? विज्ञान है। अच्छा, तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, ये पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल कर आ रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भाई, विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया, ये मैंने अभी आपको बताया। सो इसीलिए मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? विलियम जेम्स को, क्योंकि विलियम जेम्स ने ही दर्शन शास्त्र में से मनोविज्ञान को निकाला। ठीक है, इन्होंने एक अलग से विज्ञान बनाया, एक अलग से पूरा टॉपिक बना डाला मनोविज्ञान को। जबकि पहले हम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र में ही पढ़ते थे, इन्होंने मनोविज्ञान को एक अलग से अवधारणा बना दिया, एक अलग से टॉपिक बना दिया। ठीक है, तो निकालने वाले कौन थे? विलियम जेम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और इसीलिए विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। और उनकी एक बुक थी, बड़ी फेमस बुक थी, जिसका नाम था भाई प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसको मनोविज्ञान की नींव कहा जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान की नींव कहा जाता है किसको? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि इनकी एक बुक थी, जो कि इन्होंने बनाई थी। ठीक है, लिखी थी। आप इस बात को समझें कि भाई मनोविज्ञान का जनक तो थे, ठीक है, विलियम जेम्स, पर ये ना पहली प्रयोगशाला नहीं बना पाए। पहली प्रयोगशाला बनाई विलियम वुंट ने। दोनों नाम बड़े सिमिलर सिमिलर से हैं, बट आप याद रखिएगा कि जो पहली प्रयोगशाला है वो विलियम वुंट ने बनाई। और क्योंकि उन्होंने पहली प्रयोगशाला बनाई मनोविज्ञान के लिए, तो इनको प्रायोगिक मनोविज्ञान यानी कि लैब जिन्होंने बनाई, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, तो इनको प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? विलियम वुंट को। 1879 में पहली लैब बनाई इन्होंने। कहाँ बनाई? लिप्जिंग शहर में। और लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने अपनी लैब बनाई थी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बातें मैंने बता दी यहाँ पर आपको, क्या क्या है इंपॉर्टेंट बातें, बाकी सब बेसिक बातें थी।
इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक मनोविज्ञान की बुक है जो कि मनोविज्ञान की नींव कही जाती है, विलियम जेम्स ने लिखा था उसको, और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी उस बुक का नाम है। ठीक है। और पहली जो लैब थी वो 1879 में बनी, वो बनाई किसने? विलियम वुंट ने, विलियम वुंट। ठीक है। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक, अगर पूछें प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कौन है तो बोलेंगे विलियम वुंट। मनोविज्ञान का जनक कौन है तो बोलेंगे विलियम जेम्स। अच्छा, कई बार कई बार आपको ऑप्शन में विलियम जेम्स नहीं देगा, अरस्तु दे दिया जाता है। तो जब आपके सामने ऑप्शंस में अरस्तु हो, विलियम जेम्स ना हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी सारे ऑप्शंस को गलत करके आप अरस्तु का नाम भी लिख सकते हैं, और वो क्यों लिख सकते हैं मैं वो भी बताता हूँ आपको अभी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज विलियम जेम्स और अरस्तु दोनों ऑप्शन में हो तो आप विलियम जेम्स लिखेंगे। अगर सिर्फ अरस्तु हो, बाकी चारों ऑप्शन में विलियम जेम्स आपको कहीं ना दिखाई दे, सिर्फ अरस्तु दिखाई दे, तो आप मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए, अब हम विकास का क्रम देखेंगे, भाई मनोविज्ञान का विकास का क्रम क्या है। तो बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत बेसिक सी बातें करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें करेंगे, है ना। तो ये रटी रटाई ज्ञान नहीं दूंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, बहुत बेसिक चीज़ें जहाँ से मनोविज्ञान शुरू हुआ वहाँ से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई मनोविज्ञान का विकास का क्रम, तो विकास कैसे हुआ मनोविज्ञान का? तो भाई मनोविज्ञान जो था शुरुआत में आत्मा का विज्ञान माना जाता था। ये किसका विज्ञान था? आत्मा का। यहाँ पे आत्मा की बात होती थी, लोग सोल को ही मनोविज्ञान समझते थे। सोल को पढ़ना, आत्मा को समझना, आत्मा को जानना। ठीक है। पहले भी लोग वैसे भी आत्मसात करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, चीज़ों को आत्मा से ही जोड़ के पढ़ते थे। तो मनोविज्ञान आत्मा का ही विज्ञान था शुरुआत में। किस समय पे? 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। अच्छा, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे में एक नाम मैं इधर जोड़ देता हूँ, सुकरात। सोक्रेट्स इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इनको हिंदी में कहेंगे सुकरात। ठीक है। अब देखो बेटा, सोक्रेट्स जो है ना, वो सोक्रेट्स जो है, इनको इनको कह सकते हो आप, ये एक सबसे बड़े दार्शनिक थे। ठीक है। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट, ये सब इनके डिसाइपल्स थे। तो अगर मैं कहूँ कि दर्शन शास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई, तो सोक्रेट्स से हुई। सोक्रेट्स वो एक इम्पॉर्टेंट आदमी था हिस्ट्री में, जिसने दर्शन शास्त्र को, आत्मा को जाना, आत्मा को लोगों को समझाया। ठीक है। और इनकी इसी बात की वजह से अरस्तु जैसे लोग, प्लेटो जैसे लोग इनके डिसाइपल्स बने। अरस्तु, अब सोक्रेट जो थे इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, तो फिर ये बुक्स लिख नहीं सकते थे, तो इन्होंने कुछ लिखा नहीं, पर ज्ञान बांटा। जो इनको ज्ञान था, आत्मा का ज्ञान था इनको। ठीक है, आत्मज्ञानी इनको कहा गया था। तो ये ज्ञान जो था इन्होंने अरस्तु को दिया, प्लेटो को दिया, डेकार्टे को दिया। तो ये सब इनके डिसाइपल्स थे, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। ठीक है। अब अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कई बार कहा जाता है। ठीक है। वो इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सुकरात के डिसाइपल थे अरस्तु, और अरस्तु पढ़े लिखे आदमी थे। सुकरात इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, तो वो पढ़ने में ज़्यादा विश्वास रखते नहीं थे। अरस्तु ने हर चीज़ को लिखा। ठीक है। अरस्तु ने जब चीज़ों को लिखा तो अरस्तु को बोला गया मनोविज्ञान का जनक। तो अरस्तु भी मनोविज्ञान के जनक कहे जा सकते हैं, अगर विलियम जेम्स ना हो तो। मैंने बताया था ना अरस्तु को भी लिखना है, तो तब इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अरस्तु ने चीज़ों को लिखा। सुकरात से जो उसको चीज़ें मिली वो अरस्तु ने लिखी। ठीक है। और अगर देखो अगर सीधा दर्शन शास्त्र की बात आएगी ना, तो फिर हम अरस्तु डालेंगे। अगर बोलेंगे दर्शन शास्त्र का जनक, दर्शन शास्त्र का जनक, तो फिर वो अरस्तु ही है। ठीक है। कौन है? अरस्तु और अरिस्टोटल। भाई दो नाम है ये, दो नाम नहीं है एक्चुअली, ये एक ही नाम है। और एक ही पर्सन का नाम, हिंदी में अरस्तु है, उसी को इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक है। तो दर्शन शास्त्र के जनक तो अरिस्टोटल ही हैं, जबकि दर्शन शास्त्र के जनक अरिस्टोटल ना होकर सुकरात हो सकते हैं, पर सुकरात ने कुछ लिखा नहीं दर्शन शास्त्र के बारे में, तो वो अरस्तु हो गए। ठीक है, अरस्तु ने लिख दिया तो अरस्तु दर्शन शास्त्र के जनक हो गए। समझ में आ गई बात? ओके। अब फिर बाद में दर्शन शास्त्र से अलग किया किसने? विलियम जेम्स ने। किसको? मनोविज्ञान को। तो मनोविज्ञान के जनक हो गए कौन? मनोविज्ञान के जनक हो गए आपके विलियम जेम्स। ठीक है। अब कई बार अगर ना हो ऑप्शन विलियम जेम्स का, तो आप अरस्तु डाल सकते हो मनोविज्ञान के लिए भी, ना हो ऑप्शन तो। अगरवाइज है अगर ऑप्शन में विलियम जेम्स, तो विलियम जेम्स से डालना है। ठीक है। अच्छा, मनोविज्ञान पहले था आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी तक, फिर उसके बाद बड़े लोगों ने उसका विरोध किया। क्यों किया? पंपालोजी और लॉक बर्कली जैसे लोगों ने बड़ा विरोध किया, क्योंकि आत्मा दिखती नहीं थी ना। और आप आत्मा को पढ़ रहे हो, तो वो इम्पोर्टेंट ये था कि भाई प्रूफ करो। तो प्रूफ कोई कर नहीं पाया,
जब प्रूफ कोई कर नहीं पाया तो फिर मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान ना मानकर, आत्मा का विज्ञान ना मानकर मन का विज्ञान माना गया कि ठीक है मन का विज्ञान है। तो इन लोगों ने मन के विज्ञान की बात की, किसने? पैम्पालोजी ने, लॉक ने, बर्कली ने। 17वीं शताब्दी तक ये चला, ये सब 17वीं शताब्दी तक चला। ठीक है, उसके बाद भाई मन भी देखने को नहीं मिलता, मन भी लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई मन का विज्ञान कैसे है। ये लोग मन को बड़ा ही वो दे रहे थे, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। तो दूसरे लोगों ने, जैसे विलियम वुंट है ना, और विलियम जेम्स और जेम्स ली जैसे लोगों ने बेसिकली क्या किया, या कहा कि भाई मन तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना, मन का विज्ञान कहाँ से हो गया, साइकोलॉजी। तो फिर इन्होंने बेसिकली चेतना को माना, इन्होंने, ये चेतनावादी थे लोग। ठीक है, तो विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स ली, सब इन्होंने चेतना के विज्ञान को के ऊपर जोर दिया कि भाई चेतना जो होती है उसी से आदमी अपनी हर चीज़ को कर पाता है। अगर वो चैतन्य है, अगर उसके अंदर चेतना है, तो ही वो कुछ कर पाएगा, कुछ सीख पाएगा, कुछ कुछ नया कर पाएगा। ठीक है, तो उन्होंने चेतना का विज्ञान समझा कि लोग कैसे करते हैं, उस चीज़ को जानने की कोशिश की कि भाई उनके अंदर क्या चल रहा है। तो वो नहीं जान सकते हो आप। ठीक है, जैसे मन की भी बात होती थी, जब कोई काम हो रहा है तो अगर किसी इंसान के अंदर मन में कुछ चल रहा है तो आप जान नहीं सकते हो। तो ये बड़ा बड़ा ही कठिन कार्य था इस विज्ञान को समझ पाना, जो कि पॉसिबल कहीं से कहीं तक लग नहीं रहा था समझाना भी। तो इसलिए आगे के लोगों ने चेतना के ऊपर जोर दिया कि भाई किसी के अंदर कितनी चेतना है और वो किस कार्य को कैसे करता है। तो चेतना का लेवल और आधार रखा कर इन्होंने मनोविज्ञान को पढ़ने की कोशिश की, विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने। ठीक है, और विलियम वुंड ने पहली लैब भी स्थापित की थी, अभी बताया था हमने, लिप्जिंग शहर में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1879 में इन्होंने कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के अंदर बनाई थी। फिर विरोधी जो थे चेतना के, वो थे मैकडुवेल, विलियम मैकडुवेल। अपनी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नाम की बुक में इन्होंने बड़ा विरोध किया चेतना का भी, क्योंकि चेतना भी दिखाई नहीं देती ना। तो इन्होंने चेतना का बड़ा विरोध किया कि भाई ये सही बात नहीं है, मनोविज्ञान में हम चेतना को पढ़ें सही नहीं है। तो फिर बाद में जब इन्होंने विरोध किया तो फिर वो चेतना भी खत्म हो गई। ठीक है, पहले उसकी आत्मा, विज्ञान की, मनोविज्ञान की आत्मा चली गई, समझ लो ऐसा, और फिर उसका मन चला गया, फिर उसके पास चेतना भी जो थी वो भी चली गई। अब बचा कुछ और रहा क्या? व्यवहार। तो फिर 20th सेंचुरी में व्यवहारवाद शुरू हो गया, और अब तक व्यवहारवाद ही पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान में हम व्यवहार को पढ़ते हैं। अब साइकोलॉजी जब भी आप पढ़ते हो भाई, तो आप किसी का व्यवहार देखते हो कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा बिहेवियर है उसका। तो उसकी एक आप कैटेगरी बना लेते हो कि अच्छा इस तरह के व्यवहार के आदमी जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो डिसेंट पर्सन है, कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो नहीं 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 ये अच्छा पर्सन नहीं है। तो आप व्यवहार को देख कर, अब उसके अंदर में वो बहुत अच्छा आदमी हो सकता है ना। कई लोग होते हैं बोलते बड़े ख़राब हैं पर अंदर से बड़े अच्छे हैं। तो व्यवहार वादी जो लोग हैं वो आपके अंदर तो नहीं घुस के देख नहीं सकता, कोई भी नहीं देख सकता। तो व्यवहारवाद आपके व्यवहार को ही समझेगा कि आप व्यवहार कैसा करेंगे, उस हिसाब से आप कैटेगराइज किए जा सकते हैं। तो वॉटसन, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, मैकडुअल, करेक्ट, हल, ये सब आज की शताब्दी के लोग हैं। ठीक है, हाँ, पावलोव ने अपना अपना सिद्धांत भी दिया, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी इन्होंने बनाई थी। थॉर्नडाइक ने भी अपना सिद्धांत बनाया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि भाई कोई कैसे सीखता है। लर्निंग सीखने के इनके सिद्धांत थे। लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत उन्होंने दिए हुए थे। स्किनर ने अधिगम का सिद्धांत दिया। ठीक है, हल ने भी सिद्धांत दिया। तो ये सब वो वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने व्यवहारवाद के साथ साथ अपना अपना सिद्धांत भी दिया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब भाई शुरुआत में आप समझें, शुरुआत में अब तक हमने जो पढ़ा है, शुरुआत में मैं आपको बता दूं, मनोविज्ञान जो था मन का विज्ञान नहीं था। शुरुआत में था आत्मा का विज्ञान। आत्मा जब उसने खो दी 16वीं शताब्दी के बाद, तो 17वीं शताब्दी में वो मन का विज्ञान शुरू हो गया। और मन का विज्ञान भी जब मन खो दिया उस मनोविज्ञान ने, तो चेतना का विज्ञान हो गया। और चेतना भी जब उसकी चली गई तो अब व्यवहार रह गया खाली। लोग बस व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। कोई आपसे अच्छा व्यवहार करे तो आपको लगता है अच्छा आदमी है, पर ज़रूरी नहीं वो अच्छा हो। ठीक है, तो व्यवहार का विज्ञान रह गया है। ठीक है, हाँ, पर क्या कहते हैं, व्यवहार ही मनोविज्ञान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट आज के टाइम में हम मनोविज्ञान के अंदर व्यवहार ही पढ़ते हैं खाली, क्योंकि उसको पढ़ा जा सकता है। कौन कैसा व्यवहार कर रहा है उसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए व्यवहार का विज्ञान ही अब तक ये चल रहा है। ओके, अब देखो व्यवहारवाद के जनक कौन है? बेसिकली वॉटसन। ठीक है, वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं यहाँ पे। आमचाव ट्रिक है याद करने की। आ से मतलब है हमारा आत्मा, आत्मा। ठीक है, म से मतलब है हमारा मन, च से मतलब है हमारा चेतना, और व से मतलब है हमारा व्यवहार। ठीक है, सो धीरे धीरे उसने आत्मा को ही पहले,
फिर मन खोया पहले, बाद में फिर चेतना खो दी, और उसके बाद लास्ट में बचा सिर्फ व्यवहार, और अब हम व्यवहारवाद की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम बेसिकली बाल विकास को पढ़ेंगे कि बाल विकास क्या है, कहाँ से शुरू होता है और उसकी क्या अवस्थाएं हैं। फिर हम अधिगम लर्निंग देखेंगे और फिर सिद्धांत भी देखेंगे। तो अगली क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होगी बाल विकास को लेकर। किसको लेके? बाल विकास को लेके। अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको चाहिए वो आप हमसे ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो। ठीक है, और क्लास कैसी लगी ज़रूर आप मुझे बताइएगा। अगर आपको बहुत अच्छा प्यार मिलेगा तो हम ज़रूर आगे से लाइव सेशंस भी रखेंगे, और बारी बारी से हर टॉपिक्स को आपको बहुत बहुत अच्छे से, बहुत डीप नॉलेज के साथ, किताबी ज्ञान के अलावा जो जो जानकारी अहम है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि हाँ एक्चुअली में वो सब्जेक्ट क्या है। क्योंकि आप सब्जेक्ट को समझें, आप ये रटे मत। अगर आप रट लेंगे तो शायद आपका आज काम चल जाएगा, पर कल को आप टीचर बनने वाले हैं, तो टीचर बनने के लिए आपको ज्ञान भरपूर होना चाहिए। ठीक है, तो हम हर क्लास में बहुत ही डीप नॉलेज के साथ चीज़ों को करेंगे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टाइम जब तक हम मिलते हैं, आप अपना बहुत अच्छा ध्यान रखिए, और हम अगली क्लास में मिलते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।